निष्परिणाम प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम शरणार्थ श्री महाराज के अभय चरण कमलों में अष्टांग उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमल में मेरा यथावत दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कई दिन जावत हम लोग राज के विरुद्ध भाव के आश्रय के बारे में इस समय आलोचना कर रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग उसके लिए श्रवण किया, जो राधा जी का प्रेम इतने घनत्व और वो बढ़ते भी जा रहे हैं, बढ़ने के स्थान नहीं तथा भी बढ़ते जा रहे हैं। ये कथा भी हम लोग श्रवण किया। संग राधा जी गुरु वस्तु होकर के भी गौरव वर्जित है, ये भी समान। दूसरी श्रीमती राधिका स्वयं निर्मल पवित्र होकर के भी सदा सर्वदा वक्र भाव धारण कर। इसके अनेक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने के लिए प्रयास किए और प्रेम के आश्रय संग राधिका और प्रेम के विषय कृष्ण। स्वयं कृष्ण विषय विग्रह होकर के ऐसे राधा जी के प्रेम का आस्वादन करें। विजयाद्य स्वरूप अमा अश्राद अमाहित कोटिगुण आश्रय अल्लाह। स्वयं कृष्ण कहे ये विषय जातीय स्वरूप अमर आशा। मैं विषय जातीय सुख ही मेरा पास, किंतु मैं चाहता हूं कौन सा आश्रय जातीय सुख। आश्रय सुख पाइते मन धाय जतने आश्रय नारी की बड़ी उपाय। किंतु कैसे आश्रय जातीय सुख मैं कैसे प्राप्त करूं, किंतु संभव नहीं है। यदि कबू यदि से ही प्रमाण हुई आश्रय तभी से ही प्रमाण अनुभव है। इसलिए कृष्ण करें यदि मैं किसी प्रकार के उस वो प्रेम के जो आश्रय के मैं ग्रहण करूं तो प्रेम के आनंद को मैं अनुभव कर सकूं। यदि चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी हृदय वाली प्रेम लोग धर्म। इसी प्रकार परम कौतुकी कृष्ण वो प्रेम आनंद की प्राप्ति करने के लिए यानी कौन सा आश्रय
प्राप्ति करने के लिए हृदय में प्रबल लोभ उत्पन्न होता है। मैंने कहा था भक्ति दो प्रकार की है, एक है विधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति के नाम क्या बताया था, याद है? लोभमयी भक्ति, लोभोत्पादिका भक्ति, याद रखा। जिस भक्ति का है लोभ ही प्रधान होता है। और वैधि भक्ति मार्ग शासन, शास्त्र शासन अनुगामिनी भक्ति का है। वैधि भक्ति विधि के लिए शास्त्र शासन अनुगामिनी, ये वैधि भक्ति। शास्त्र में जो शासन वाक्य दिए है, विधि दिए है, उसी विधि के जो है पूर्ण रूप से पालन करना, यही होता है उनका। किंतु साधक के लिए पहले विधि भक्ति की पालन करना चाहिए। विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे परान प्रवेश। साधक पूर्वजन्म की संस्कार के अनुसार यह भक्ति मार्ग में प्रवेश करते अथवा सुकृति के बल पर भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं, अथवा भगवान की कृपा से भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। उसके अधिक रूप में विधि मार्ग की लेकर चलते हैं। और यही विधि मार्ग पालन करते करते हृदय में बहुत ब्रजवासियों की प्रेम सेवा माधुर्य की प्राप्ति करने के लिए एक लालसा जगती है। लालसा से लोग लालसा जगती है। ये कैसे वो वस्तुतः प्राप्ति कर रहे हैं, यानी श्रवण कीर्तन आदि करते करते हृदय में वो एक लालसा लोग तब उसी प्रकार भक्त की संग आदि के द्वारा फिर पुनः श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा उसके प्राप्ति करने के लिए चेष्टा करते हैं। इसी की कहा जाता है लोभमयी भक्ति। कृष्ण भक्ति रसभावितम यदि क्रियताम यदि कुतो की लभ्यते तत्रापि लोल मूल्यम जन्म कृति सुखम। इसके हृदय में ऐसी ब्रज प्रेम की ब्रज माधुर्य की पूर्ण रूप से रसगुल्ला की माधि टपक रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ करके हरि कथा निरंतर श्रवण करें। और वो श्रवण करते करते तब वो भाव प्राप्ति है। किंतु साधक के समय दो कार्य होते हैं। एक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चक्र, साधक रूप में सारी विधियों के जो है पालन करेंगे और अंतश्चिंतित देह, अंतश्चिंतित देह क्या है? शुद्ध देह, आत्मा की जो देह होता है वह आत्मचिंतित देह में अपराजित दिव्य भगवान की लीला कथा आदि स्मरण करते रहे। साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चक्र, ये इसलिए रूप से पाठ करिए लगानुगा भक्ति के लिए बहिर और अंतर। वही मने एक्सटर्नल, अंतर मने इंटरनल। एक्सटर्नल विधियों को पालन करते चाहिए, विधियों को पालन करेगा। शंका प्रभु का नाम गान नृत्य भी मंत्र जप ध्यान आदि ये सब को करते हैं। और अंतश्चिंतित देह, जिसे रागानुगा भक्ति की कथा अंतश्चिंतित देह अपने शुद्ध निर्मल चित्त अपने भावोपयोगी मान कृष्ण सेवा भावोपयोगी देह को धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। तब अंतस्थित देह में भगवान की सेवा करते हैं।
इसलिए महाप्रभु की कहा दिया मने मने सिद्ध देह करिया भवन रात्रि दिने राधा कृष्ण करे सेवा। बहुत उच्च स्तर हो जाता है, पहुंच जाता है साधक कब स्थिति में, किस स्थिति में? आसक्ति और भाव दशा में जब पहुंच जाते हैं तब अंतश्चिंतित शुद्ध देह की तब भावना होती है, अर्थात अपने आत्मा के स्वरूप की अनुभव हो जाता है। आसक्ति दशा में आभास मात्र होता है, भाव दशा में और अधिक रूप में अंतश्चिंतित देह अर्थात शुद्ध अपराधित देह की भावना प्रकट हो जाती है और प्रेम दशा में पूर्ण रूप से वो अनुभव करते हैं। ये समझना चाहिए। लोग उत्पन्न हो ना, लोग कैसे उत्पन्न हो? बोले लोग उत्पन्न करके एक तरीका है। तीन प्रकार विधि दिखाया है पूर्वजन के संस्कार के अनुसार, वो तीन विधि के उसको पालन करते रहे। शास्त्र उद्दिष्ट न, शास्त्र में जिस समस्त विधि मार्ग को विधि को दिखाया गया वो पालन करते रहे। साधक देह को पालन करते, जैसे गुरु पदाश्रय, दीक्षा, शिक्षा, विश्रम, भेनु, गुरु सेवा, ये सब करते हैं। नित्य प्रत्यह विधि के सब नियम आदि पालन करते हैं। दूसरी, ब्रज में निवास करेगा, वास। यदि शरीर के द्वारा ब्रज में रहना संभव नहीं हो तो मन के द्वारा अति अवश्य ब्रज में रहेगा। अर्थात उसी प्रकार ब्रज लीला कथा आदि स्मरण करते रहेगा, दशम स्कंध आदि पाठ प्रवचन और ब्रजवासी विशिष्ट के रोगियों की सेवा भावना को चिंतन करेगा। और विशेष करके मैंने कहा ब्रज में वास लीलास्थली, जैसे गिरिराज गोवर्धन में वास, वृंदावन में निधुवन, निकुंजवन, ये सब स्थान में वास, नंदगांव, बरसाना, जावन, ककिलावन, ये समस्त भगवान की जो है प्रेममय माधुर्यमय लीला स्थानों की वो आदर के साथ निवास करेगा। और तीसरी उसके लक्षणों का क्या, ये उसी प्रकार रसिक जनों के साथ निवास करते हैं, भगवान की समस्त कथा आदि श्रवण कीर्तन करते हैं, भक्त संग सदा हर्ष लीला। इसी प्रकार भजन करते करते साधक के अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव आदि दशा में पहुंच जाते हैं, तब भगवान की समस्त क्रिया व लीला आदि अपने हृदय में स्वतस्फूर्त में प्रकट हो जाता है। स्वतस्फूर्त समझते स्पॉन्टेनियस, उससे कोई कष्ट कल्पना करना नहीं पड़ता है। हरिनाम ग्रहण करने के साथ ही साथ उनके हृदय में वह समस्त लीला अपने आप प्रवृत्त हो जाता है। ये समस्त अपने आप हृदय में प्रकट होते हैं, किसी प्रकार कल्पना में जाना नहीं पड़ता है। इमेजिनरी में भगवान की कृपा से स्वतस्फूर्त होते रहे। ईर्षा, देश आदि सब हृदय से चला जाता है। इतने तीन भजन करने पर भी ईर्षा, देश आदि नहीं गए तो सुनना चाहिए। गुरुदेव गाते थे अभी तुम्हारे भजन प्रारंभ करने, जो जिसके हृदय में ईर्षा, देश आदि, ईर्षा समझते हैं, ये समझते ईर्षा, देश आदि रहता है, तो समझना चाहिए अभी उनके भजन की प्रारंभ तक नहीं है। ऊंची के स्तर तक कथा सुनने भी क्या होगा, कुछ उच्च स्तर के साधु के संग करके भी यदि उनके ऐसे हृदय से काम, क्रोध आदि, ईर्षा, देश आदि नहीं गए तो फायदा क्या है?
तो इसलिए हृदय से ये समस्त काम, क्रोध आदि, ईर्षा, देश आदि निकालना पड़ेगा। सदा सर्वदा गंभीर होकर के कृष्ण की लीला कथाओं को जो है चिंतन करते रहे। हंसी मजाक ज्यादा करना है जिससे कहीं किसी की ठेस ना पहुंचे। ठेस समझते हो क्या चीजें? बहुत जो दिखा देता है तो भक्ति तो हुआ ही नहीं कुछ, और दूसरी तरह हंसी मजाक करके दूसरे के हृदय में ठेस पहुंचाते हैं, उसे अपराध हो जाता है। अरे रूप गोस्वामी बात इतने स्मरण करने लगे और खंजर कृष्णदास आगे, और देखो कैसे अपराध होगा। हमको उतना तो ध्यान देना चाहिए। ये किसी के साथ वार्तालाप करें, प्रेम से करो, हंसी मजाक ज्यादा मत करो। विचार होता है, हंसी मजाक करते जाओ तो अपराध हो जाए उनके चले। गोस्वामी पाद जैसे नित्य सिद्ध परिकर होते हुए इस समस्त लीला आदि दिखाया है। खंजर कृष्णदास आए और उन गोस्वामी पाद लीला स्मरण कर रहे और हाथ में ताली देखने लगे। देखो अज्ञान वो थोड़ी देखा कि खंजर कृष्णदास आए, तथापि अपराध ऐसे। इसलिए मैं हंसी मजाक नहीं बनता, उससे अपराध हो जाएगा और भजन तो नहीं होगा, नाम में रुचि नहीं होगा। फिर कहेंगे महाराज आप बताओ गुरुदेव महाराज मेरा नाम में रुचि नहीं क्यों हो रहा है? रुचि इसलिए नहीं हो रहा है तुम अपराध करते जाओ। इसलिए सदा सर्वदा गंभीर होकर ये समझता दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि दुर्लभ वस्तु हम प्राप्ति करने के लिए जब साधन करते जा रहे हैं, उसी प्रकार दुर्लभ हमारे साधन भी होना चाहिए। जो वस्तु जैसे किसी को सबसे बड़े ऑफिसर बनना है, क्या ऑफिसर बनना है बताओ? डीएम बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, बड़े बड़े पोस्ट जो होते हैं, तो उसके लिए क्या क्या तैयारी कर, परीक्षा क्या तैयारी करना पड़ेगा? क्या ICS परीक्षा देना पड़ता है? चलो उस समय तक था, हम अभी तो नाम केवल चेंज करना है। ये अच्छा पोस्ट रैंक प्राप्ति करने के लिए आपको उसी प्रकार से पढ़ाई करना पड़ेगा ना, बस केवल ऐसे ही BSc BCom पास कर लिया वो थोड़ी करते, उसमें नहीं है। उसके लिए फिर पुनः केवल पढ़ाई के लिए अभी तो तुम्हारी नौकरी खोकरी नहीं है, बहुत पोस्ट पर लिए अब तुमको क्या करना पड़ेगा? परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा पास हो फिर एडमिशन मिलेगा और फिर आगे जा करके फिर पुनः पढ़ना। तो उसी प्रकार मेरे कहने की वस्तु है, ये सर्वोत्तम वस्तु को हम प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। यह हंसी मजाक की थोड़ी बात है, सर्वोत्तम वस्तु जिसे हम कथा आलोचना कर रहे हैं, राधा की दास पद प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग की होती वो दुर्लभ है। एक बार विदुर ऋषि ब्रह्मा जी के पास निकट आकर के बोले, विदुर राधा आदि गोपियों की बारे में हमें कुछ श्रवण कराइए, उनके प्रेम के बारे में कुछ हमें बताइए। वो तत्व क्या? ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो ये बहुत गंभीर गुण तत्व है। मैं 60,000 साल तक, कितने 60
तपस्या किया, तथापि मुझे वो वस्तु प्राप्ति नहीं। इसका मतलब क्या? राधा रस प्रेम में कितना बड़े गंभीर और कितने बड़े मूल्यवान है प्रशस्त है। कोई साधारण खेल के बात नहीं है। ऐसे दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति करके ब्रह्मा जी भी कह रहे 60,000 साल तक। कितने? 60,000 साल है? मैंने तपस्या की, मैंने ज्ञान वैराग्य आदि के इंद्रियों को मैंने जब संयम किया, तथापि मुझे प्राप्ति नहीं। ब्रह्मादि देवता लोग की जो वस्तु दुर्लभ होता है, सुदुर्लभ, और वही सुदुर्लभ वस्तु हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? इसलिए पहले ये समस्त चित्त की जो है संयत करें, कम से कम उपदेशांग करते कि आप आचरण करो। पढ़ने से क्या होता है? श्लोक तो झट बोल देंगे, किंतु जीवन में आचरण करने के लिए प्रयास करें। वाच वेगम, मनसो क्रोधो वेगम, जिहा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान ज्योति सर्वांग विद्वान पृथ्वी। पहले वाक वेग के जो है रोको, अधिक बोलो, कम शब्द व्यवहार करो, हंसी मजाक मत, क्योंकि हंसी मजाक करते करते तुम्हारी एक अभ्यास ही बन जाएगा और उससे एक अपराध बन जाएगा, और वही अपराध तुमको नीचे खींच करके बस नरक में तुम डाल दे। इसलिए गंभीर होना चाहिए। वाच वेग, कंट्रोल द अर्जेस ऑफ योर स्पीच, वाच वेग होना चाहिए। वाच वेग, मनुष्य वेग, मन के वेग के भी कंट्रोल होना चाहिए। मन तो ना जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं और अनेक प्रकार से वस्तु ग्रहण करना वो चाहते हैं। सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इसे क्या कहा जाता है? सेटलमेंट है। ये सूक्ष्म होने के नाते एक और भी अधिक सुख चाहते हैं, सूक्ष्म, इसलिए मन को भी कंट्रोल करो। द अर्जेस ऑफ योर माइंड। फिर बाद में मनुष्य क्रोध वेगम, द अर्जेस ऑफ योर एंगर, क्रोध के वेग को भी दमन करना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोधी है उससे दूर रहने के लिए प्रयास करो। समझ गए? ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है और उस व्यक्ति से जब आ जाए, क्या बोलो, मधुर वचन बोलो, दीनता हो जाए, दीन होकर के उसके है, तब ठीक रहा। बोलने की शैली भी होना चाहिए है? नहीं तो और भी क्या बोलो है, खिचड़ी बन गया, खिचड़ी बन गया ना, उसी कथा तुम जो बोलोगे उसी कथा को घुमा फिरा करके। इसलिए क्रोधी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति की से एक तो दूर रहना चाहिए है, और दूसरी क्या है, उनसे वार्तालाप यदि हो तो अत्यंत दीनहीन होकर वार्तालाप, नहीं तुम्हारी वो सत्यानाश कर सकते। सांप है ना, सांप से क्या करना चाहिए? दूरी रहना है ना, सांप के निकट में है। सांप से क्या करना चाहिए? दूरी बजाय रखो। बस में लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है? हाँ, कृपया दूरी बना के रखें, नहीं तो टक्कर लग जाएगी। नुकसान होगा कि नहीं? दोनों की नुकसान है। आज कृपया दूरी बनाए रखें। इसलिए दुष्ट व्यक्ति, खल व्यक्ति, लड़ाकू, झगड़ाले व्यक्ति के साथ दूरी बना रखें और उनके
के साथ भी प्रेम प्रति कैसे हो, मीठी वचन देता है। आज शब्द बोलो, अनंत मीठी शब्द है। सत्यम वदे, सत्य तो बोलना है, किंतु सत्य किसे प्रियम अप्रियम ना बोलो। सत्य बोलना है, किंतु सत्य तो बोलना है कि उसके अप्रिय यदि हो रहा है उसको बोलना नहीं, उसका अच्छा नहीं लगेगा। यही तो है भक्ति जिसकी कला का है। चलो कोई व्यक्ति का ये काम करना है, हो सके आपके द्वारा संभव नहीं है, अच्छा आप झट बोल दे मैं नहीं करते, ये मेरा काम है कला, तो इससे क्या होता है, झगड़ा सृष्टि हो जाता है, एक दूसरे के प्रति नष्ट हो जाए। इतना ही बोलो कि प्रभु धन्यवाद प्रणाम, आज मैंने फला कर दिखाया, आज नहीं, फिर कभी करते टालने की प्रयास कर। ये तुम्हारे पास में संभव नहीं और है तो करो, बुरी बात। यदि तुम्हारे पास संभव नहीं है और कोई काल जाए उसके, क्योंकि ऐसे वो शब्द बोल दे तो अटकट बोलो तो नहीं, यही तो है। द्रौपदी की भांति, द्रौपदी की भांति बोल दिया तो महाभारत सृष्टि हो जाए। महाभारत सृष्टि होने के कारण क्या है? सत्य तो बोलो, किंतु सत्य बोलने से क्या है? महाभारत सृष्टि माने विशाल रण क्षेत्र के कितने क्षय क्षति, कितने नदी की जल माने क्या बोलते हैं, रक्त की धार बढ़ाई, केवल एक शब्द ही है बस। द्रौपदी ने क्या किया है? हंसी मजाक करके अंधे के पुत्र अंधा। वास्तव तो सत्य है, उसके पिता कौन है? धृतराष्ट्र अंधा, और दुर्योधन क्या है? आंखों से अंधा नहीं है, वो काम क्रोध में अंधा है। दुर्योधन क्या है? धृतराष्ट्र को आंखों से और स्नेह से अंधा है। धृतराष्ट्र की अंध दो प्रकार के हैं। धृतराष्ट्र महाभारत में धृतराष्ट्र का अंधापन क्या है बताओ? पुत्र स्नेह, इसको अंधा करके रखा है, और दूसरी आंखों से भी अंधा है। ऐसा धृतराष्ट्र जानते हैं दुर्योधन जो कुछ काम कर रहे हैं ये सब क्या है? गलत है। धृतराष्ट्र जानते नहीं थे, सब जानते हैं। दुर्योधन दुशासन पहले भीम को विष दे करके मारने के लिए प्रयास किया है। आज यहां तक भी जब भीम बेहोश हो गए और उनके शरीर को लेकर के पानी में डाल दिया, बोले जय मर जाए। एक तो खीर में विष मिला दिया, फिर खिला दिया, और दूसरे उन्होंने क्या की? दुर्योधन दुशासन और वो शरीर के भीम अभी मरे नहीं, जिंदा था है, उसके शरीर को क्या की? पानी में डाल दिया। देखा ना महाभारत में, याद आ जाता है। टीवी देखने से सारे याद रहेगा, वो चित्र आते रहेगा। देखा आपने? ये लोग भी जानते हैं, उनके लाक्षा गृह में, लाक्षा गृह समझते हैं? लाख की गृह में क्या कहते? आग भी लगे, सब पहले से क्या योजना बना। धृतराष्ट्र सभी जानते थे, यहां तक भी अंध होने पर भी ये भी उनके पता है। ये द्रौपदी के वस्त्र हरण आदि जो कर आंखों से नहीं देखते, शब्द सुन रहे, इसके आंख बंद है माने अंध है, कान तो बंद नहीं है। आंख बंद करो, ध्यान लगाते हो। क्या ध्यान लगाते? सारे शब्द तुम्हारे आ जाते
आंख बंद करके कहते हैं गुरुदेव आप ये बताओ आंख बंद करके मंत्र जप करें कि आंख खोल करके करते? कोई व्यक्ति पूछते हैं आंख बंद करके करे कि आंख खोल करके करे? तुम बताओ किसी तुम्हारे ठीक होता है? बोला आंख बंद करके। बोला आंख बंद करके करना है क्यों? कम से कम कुछ दिखाई तो नहीं पड़ेगा, मन को तुम तो स्थिर कर नहीं पाओगे है? और आंख खोले रहे जब पर तो वो दिखाई पड़ेगा। और भी मन को भी कंट्रोल करना और भी क्या होगा है? कठिन है। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं अच्छा महाराज ये बताओ मंत्र जब करेंगे गायत्री मंत्र जब करके आंख बंद करके आंख खोल करके, आंख खोल करके करो तुम्हारे मंत्र तो अभी एक क्या बोले माइंड तो अभी कंट्रोल नहीं है, और आंख खोल के करो जो दिखाई पड़ेगा ना उसमें चल और भी मन भटक करेगा। आंख बंद करके करो कम से दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि तथापि तो मन तो चंचल है। आज इसलिए कहते नहीं आंख मुद्रित करके कम से कम तो बाहर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, अंतर हृदय में मन। आज जिन्होंने मन को जय कर लिया आंख खोल करके करे आंख बंद करके उसे कोई पता नहीं फर्क नहीं पड़ता है। जिन लोगों ने जितेंद्र हो गया, जितेंद्र सर इंद्रियों के जो लोगों ने जय किया विजय प्राप्त करना, उनके आंखों में दिखाई नहीं पड़ेगा, आंख खोल कर रखने पर भी दिखाई नहीं, एकाग्र मन हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है एक व्यक्ति तीर है ना, तीर के अग्रभाग को वो ये दे रहे थे, क्या कर रहे थे? धार लगा रहे हैं। आज में बालू देकर कैसे घिसते जाते, धार लगा है बिल्कुल ऐसे। इतने समय शादी के बैंड पार्टी है, 1000 लोगों के साथ बैंड पार्टी के साथ बजाते बजाते हाथी घोड़े आदि के उनके साथ पास होते हुए आगे चले गए। एक व्यक्ति आया पूछा भाई बताओ हमारी वो बैंड पार्टी किस तरफ गई? बैंड पार्टी विवाह की जो बैंड पार्टी इतने लोग जो आए थे किस तरफ गए? बैंड पार्टी मैं तो दिखाई नहीं, मैं सुना ही नहीं, बैंड पार्टी को देखा ही नहीं, और उनकी जो बैंड पार्टी बजता है क्या क्या करता है वो भी हमें सुना ही नहीं। देखो वो तो आंख खोले नहीं है किंतु उसके मन जो है कैसे निविष्ट किस में है? वो बाण की जो धार बनाने की उसमें नहीं है। आंख तो खोला है किंतु सामने से कौन चले गए और इतने बैंड बाजी बजाते हुए कहते वो बता रहे, बोले क्या वो समय जो आता है ना, बोले इतने जोर से बैंड बजता है पूरा बिल्कुल मकान हिलता रहता है, बोले इतने शब्द की है। आज 5 से 10 मिनट तक क्रश करना है तुम्हारी बात, क्या इतने जोर से बजाते हैं क्या है? कोई लोग ऐसे मृदंग भी बजाते हैं जोर से जो ऊपर के माने क्या बोले रहते हैं ना, आप नीचे मानो 2 मंजिल घर नीचे आप रहते हो और बजाते हैं मृदंग बजाते, और जो आपके ऊपर रहते उसके ऐसे थाली जैसे ऐसे हिलता रहेगा, आपको तो पता ही नहीं। किंतु जो ऊपर मंजिल में रहे दूसरी मंजिल में जो रह रहे हैं वो कंप्लेन करेगा कि नहीं करेगा? तुम कहते नहीं ये मंदिर क्या है? कभी कभी हमारे ब्रह्मचारी को ऐसे इतने जोर से ऐसे बजाते हैं बस मथुरा में ही देगा गुरुदेव आ करके पिटाई करते हैं। गुरुदेव श्री गुरुदेव नारायण महाराज ऐसे ब्रह्मचारी जब बस मृदंग लेकर के आरती के बाद आरती समाप्त हो जाते ना, उसमें कुछ ब्रह्मचारी जो कितने जो और मानो जो 1-1.5 घंटा आरती समाप्त होने के बाद कम से कम 1 घंटा मृदंग लेकर खेलते हैं ऐसे है, और इतने जोर से 10-15 मिनट के बाद गुरुदेव बाहर आ जाते
और फिर और सब बक्सा कर देखा नहीं। क्योंकि जो मृदंग बजा रहे हैं उसके पता नहीं, क्योंकि वो तो मन निविष्ट करके रखे ये साउंड कहाँ तक जा रहे, ऊपर जा रहे कि नीचे जा रहे, दूसरे की है। तो उसी प्रकार मन निविष्ट यदि हो जाए है तो आंख खोल करके अन्निक करे और आंख बंद करके करे, उसको कुछ दिखाई नहीं। जैसे सुखदेव गोस्वामी के बाद मैंने बताया था है? जंगल के लोग जा रहे थे, क्या आंख बंद करके जा रहे थे कि आंख खोल करके जा रहे थे? बताओ कैसे जा रहे थे? आंख खोल और धब निमली करने के आधे आंख खोला है, आधे है? उनकी आगे तरफ देखना नहीं है। सरोवर में जो स्त्रियां निर्वस्त्र के स्नान भी करें, उनको भी दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए कहते हैं यदि मन तुम्हारे भगवत नाम में, भगवत मंत्र आदि जप में निविष्ट हो जाए, मन पंडित हो जाए, तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा लकड़ी है कि लकड़ी है, लड़की है कि लकड़ी है? कौन बैठा है? दिखाई पड़ता है। और जिसके मन निविष्ट नहीं होता है वो आंख बंद करके भी वो देख लेते हैं। आंख बंद करके भी उसके दिखाई पड़ता रहता है। बोले आंख बंद करके देखा पड़ता है, वही चिंतन करता है। मन इसलिए कहते हैं जेन तेन कृष्ण मनो निवेश, किसी प्रकार से अपने मन के जो है भगवान में एकाग्र कर निवेश कर, तब तो होता है समझना यही कर। इसलिए अनिक मंत्र आदि जप करने को कैसे करना चाहिए? आंख बंद करके और आंख खोलकर अपने अधिकार पर करो। निम्नाधिकारी जो है वो कैसे करे? आंख बंद करके करे। आज समझिए, निम्ना अधिकार जिन लोगों ने आंखों की बात इंद्रियों के लिए वशीभूत कर नहीं पाया, उसे कम से कम तो आंख बंद करके दिखाई नहीं पड़ेगा। चलो मन के द्वारा कुछ भी करे और मन को क्या एकाग्र करो, उल्टा सीधा चिंतन मत करो। उल्टा सीधा चिंतन कब आ जाता है? उल्टा सीधा को देखते हो तो उल्टा सीधा चिंतन आ जाता है। उल्टा सीधे चिंतन करते हो वो भी आता है। इसलिए उल्टी सीधी वस्तु के मत देखो। आजकल इंटरनेट में सब उल्टी सीधी सब आता है, स्टूपिड नॉनसेंस आजकल की और उसको देखो तो ध्यान करो, मन गाती जब वही आएगा। स्टूपिड नॉनसेंस आजकल आएगा नहीं। इसलिए मन किस देखो चित्त, जो जितने परिमाण मन को चित्त निर्मल कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। यही तो सुखदेव गोस्वामी के जीवन चरित में शिक्षा दिया। वो तो नित्य राधा जी के प्रयास सुख है। तथापि हम लोग के जगत में ये दिखाते जा रहे। सुखदेव गोस्वामी पाद अपने मातृगर्भ से जन्म लेकर के जब जंगल में जा रहे, उनके पीछे उनके पिताजी व्यासदेव जी हा पुत्र रोते दौड़ रहे, किंतु एक बार घूम करके नहीं देखा। ऐसा तो इसी प्रकार वाचवेग, मनोवेग, क्रोधवेग, जिहावेग, उदरवेग, उपस्थवेग, ये समस्त वेगों की कंट्रोल करना है। जब कंट्रोल नहीं किया तो सब बेकार। और इसलिए रागनुगा भक्ति के बारे में मैं भी कहा था, ये 3 लक्षण होता है। क्या क्या बताया पता पहले बोल गए? क्या बताया? जिस शास्त्र उद्दिष्ट मैंने शास्त्र में जो लिखा है, नियम दिया गया, साधक शरीर के द्वारा वो
नियम को पालन करना, विधि मंत्र के पालन करना है। जैसे गुरु पदाश्रय, दीक्षा, शिक्षा, विश्रम लेना, गुरु सेवा, ये समस्त पालन करना, नियम को पालन करना है। ये साधक से शंखापूर्वक नाम गान दिवी काल अवसान कृतो नुक निद्रा आहार बीज राधा कृष्ण पुनस्मृति मधुरमा आनंद सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल। थर्ड गोस्वामी है, 6 गोस्वामी हाउ डिड दे पार्ट ऑफ भजन साधन बोलता है, कैसे भजन साधन करते थे है। हाउ डिड बोले एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि यापन करते थे। ब्रजवासियों के घर से माधुकरी भी करते थे, शंखापूर्वक का नाम करते थे, वैष्णव के नाम लेकर के विभिन्न विलासस्थली आदि के नाम लेकर के दंडवत प्रणाम करते थे, कृष्ण के मधुर से मधुर नाम आदि ग्रहण करते थे। ये सब साधक से शंखापूर्वक नाम गान काला वसना कृतो निद्रा आहार विहार में चतुर्वेद है। कम से कम सोने के लिए प्रयास करें, आलस्य निद्रा आदि को जीतने के लिए प्रयास करें है। ये सब आहार निद्रा है, इसको संयत करें है। इस करके रात्रि काल में एक तो भोजन नहीं करना अच्छा है। मुझे नहीं बोलो, रात्रि काल में भोजन नहीं करना अच्छा है। रात्रि काल में भोजन करो, उसके पचन जो है ना डाइजेशन कठिन होता है। एक तो रात्रि काल में भोजन, जैसे कुछ संप्रदाय के लोग होते हैं ना रात्रि काल में भोजन नहीं करते, जैसे कौन जैन संप्रदाय के सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। साइंटिफिक भी है, साइंटिफिक रीजन भी है, लोग जो करते हैं अच्छी है। एक तो होता है रात्रि काल में जो भोजन करो, जो रात्रि काल में विशेष कर किया अनेक कीड़े मकड़े तुम्हारे भोजन में आ जाएगा, रानी लगता है जैसे वो लोग जब बताते, बात तो सही है। रात्रि काल में जब आप भोजन करो है तो कीड़े मकड़े आकर के भोजन में पड़ जाए है, तो प्राणी हद तक देख नहीं पाते है। ठीक है, तो ये हमारे वो सिख भाई है ना पंजाबी से, बड़े बड़े बाल जो रखते हैं, जुड़ा बन के रखते हैं सरदार जी। आजकल तो सरदार जी कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा हाँ, वो सरदार जी तो उनको हंसी मजाक करने लगे, अरे तुम्हारे ग्रंथ में जो लिखा है शायद उस समय हेलोजन लाइट नहीं था, हेलोजन ना ज्यादा लाइट देने वाला है, इसलिए तुम्हारे शास्त्र में लिख दिया ये रात्रि काल में भोजन, क्यों रात्रि में भोजन कर दो कीड़ा दिखे नहीं पाओगे तो है। अरे आजकल तो कितने साइंटिफिक वो हो गया, सब दिखाई पड़ता रहता है, भोजन करो आप है, दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा, प्रकाश दिखाई पड़ता है। इसलिए तुम वो पुराना नियम के छोड़ दो, नया नियम पालन करो, रात में भोजन करो, दिखाई पड़ेगा, प्रकाश में बैठो, आलू के नीचे बैठो, भोजन करो ना। वो व्यक्ति ने उत्तर दिया, जैन ने उत्तर दिया, अच्छा बताओ सर मेरा भी ऐसी भी याद आ रहा है सर, मैं सोच रहा हूँ आप इतने बड़े बड़े दाढ़ी रखते और शायद उस समय नाई नहीं था शायद उस समय नाई नहीं था, शायद उस समय जो है ब्लेड चलाना आता ही नहीं था से, बड़े बड़े दाढ़ी होगी ना, शायद लोगों के उस समय रेजार भी शायद नहीं था, तो अभी तो क्या हो गया, रेजर आगे की नहीं है, आगे आजकल तो विदेश में वो एक मशीन होता है, मैं एक बार सुना था तो मेरा शरीर कांपने लगे इतना सेंसिटिव होता है ना वो, क्या बोलते हैं
हाँ, उसके जब वो प्लग लगा देते हैं ना, मैंने एक बार बोले, एक ब्रह्मचारी बोले महाराज आप भी सेविंग कर देते बगीच से। मैंने कैसे करूँ? बोले ऐसे। मैंने देखे तो वो जब जी शब्द होते ना, मेरे शरीर ऐसे थे, मैंने तो सेंसिटिव है, मैंने बड़ी बोल रहे आप जो है कि नहीं? एक दूसरे के हंसी मजाक कर रहे, तो कहते भाई नहीं, अपने अपने धर्म, अपने अपने नियम जो पालन कर रहे हैं, हम दूसरे धर्म के ऊपर क्यों कसाघात करें? कसाघात समझ कर, ठीक है, जैन लोग जैन भाई, उनको भी आदर करें। सरदार जी वो अपने शास्त्रीय धर्म जो करें उसको हम आदर करें, एक दूसरे के हम निंदा हंसी मजाक करना जो ठीक है। अपने जो नियम के अनुसार जो दाढ़ी बाल रखते हैं, जो भी करते हैं, अपने धर्म पर हर व्यक्ति अपने वैष्णव लोग बाल क्या में काटते हैं, सिखा रखते हैं। कुछ दुष्ट लोग क्या करते हैं, नास्तिक दुष्ट वैष्णव के सिखा बोले सिखा क्यों रखा? हमारे गुरुदेव श्री गोस्वामी महाराज, गुरुदेव एक बार आसाम में ट्रेन में बैठ करके जा रहे थे, और उनके सेवक जो है छोटा बालक था, वो करीब 12-13 साल के बालक था, छोटा, गुरुदेव के साथ ट्रैवल कर रहे थे, आसाम जा रहे थे, बस में बैठ करके। हमारे गुरुदेव जो है कोई ऐसे नहीं है, कार फार आदि ये सब पसंद नहीं करते, चलो बस में बैठ गए, बहुत सरल सिंपल होते हैं। तो बस में बैठे, असम में एक शहर से दूसरे कहीं जाना था, तो उनके साथ जो है ब्रह्मचारी बैठे थे गुरुदेव के पास से। तो स्कूल के कुछ बच्चे होते हैं, उद्दंड होते हैं, दुष्ट भी होते हैं, 18-20 साल के लड़के तो है कि जो उद्दंड करते हैं, होता है ना, विशेष करके बंगाल में, और इधर भी है दुष्ट है। कुछ लोगों की ऐसे उनके तमस स्वभाव होता है, संत महात्मा के देख करके उनको चिढ़ाना और उनके साथ हंसी मजाक करना अथवा उनके तंग करना। जब चिढ़ाए तो चलो, वो तंग भी करता है, माने दैहिक तंग भी करता है, अर्जुन फिजिकल टर्चर भी करता है। कुछ ऐसे होता है, दुष्ट होता है, दुष्ट। ये सब तमाशिक माने लो ग्रेड के मनुष्य है, शायद अगले जन्म में भूत पिशाच था। तुलसीदास जी कहते हैं वो नरक से अभी उठ करके आया, नरक से अभी उसको छुटकारा मिली है। इसलिए तुलसीदास एक दोहा में लिखते हैं, बोले कौन व्यक्ति कैसे कहां से आया, कोई स्वर्ग से आया है और कोई कहां से आया, बोले उसके स्वभाव के द्वारा ही उसको परिचय दे दिया। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे जो नरक से आने वाले लोगों के परिचय क्या है, कैसे जानोगे? है तो मनुष्य किंतु तमस स्वभाव भी होगा, विदाउट रीजन वो दूसरे के क्या करेगा, तंग करेगा। वो दूसरे के तंग, जो नरक से छुटकारा पार के, जेल से अभी छुटकारा पार के आया है, उसके तो बहुत पिटाई है, तथापि उसको चेत नहीं है। ये नरक से आने वाले व्यक्ति के क्या होता है, कैसे समझे वो नरक से आए हैं? तमगुणी होता है, तमगुणी होता है, दुष्ट होता है, दुष्ट। जैसे अभी हम आ रहे थे, जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से दिल्ली आना था, तो सीरियल उसके लाइन में आ जाओ, कुछ वो दुष्ट लोग, बिहार के कुछ लड़के जो सेट वे पर सिंगापुर में काम करते, लेवा रहते हैं, वो लंबी लाइन है, वो घुस रहे, बोले पीछे जाओ, बोले राधे राधे करके घुस जाओ, बोले नहीं राधे राधे के पीछे जाओ। मैंने कहा राधे राधे करके पीछे जाओ, घुसना नहीं है। मैंने डांट दिया, बोले राधे राधे के घुस जाओ, बोले नहीं राधे राधे के पीछे जाओ, डांटा मैंने, उसको पूछो,
फिर कहते इन लोग के साथ कौन मगज मारे, दूसरी लाइन में हम चले जाते जैसे छोटा लाइन। दुष्ट लोगों के साथ क्या करना है, अपने मगज मारना, इससे उसे दुष्ट लोग से दूर। हाँ क्या बोल रहा है? हाँ हमारे गुरुदेव की कथा सुना रहे, बाम गोस्वामी महाराज कथा सुनो, गुरुदेव के चरित्र कितना है, दिव्य अपराधी था। तो उनके पास वो सेवक था ना, छोटा बालक 10-12 साल का था, है? और पूर्णिमा के बाद तो बाल काट और चोटी भी लंबी, उसके जल चोटी भी जो बहुत लंबी थी। गुरुदेव के पास बैठे तो स्कूल के बच्चा क्या करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। मेरे गुरुदेव ज्यादा बात नहीं करते थे, वो तो हरिनाम कुछ हरे कृष्ण हरे। फिर देखा उनके सेवक कुछ नहीं बोल रहे, अरे ये बाबा जी लोग बस में चढ़ गए है, अरे इनके तो पैदल में चलना चाहिए थे, साधु बस में क्यों बैठे, साधु को तो पैदल जाना चाहिए है। अच्छा वो बोलते जा रहे हैं, मेरे गुरुदेव कुछ नहीं, अरे देखो ये लोग चुट्टी रखे है कैसे, तब भी कुछ नहीं बोले है। फिर धीरे धीरे वो समझता लड़का, स्कूल के लड़के ना 12-14 साल 18 साल 20 साल के कॉलेज को जैसे भी है, वो बच्चे के पास तंग करने लगे है। तंग करते करते कुछ क्या किया, कुछ लड़के क्या करने लगे, उसके चोटी के भी खींचने लगे। मैंने कहा ना पहले मुंह के साथ, फिर ऐसे करते करते दैहिक भी चर्चा करने लगे, मैंने हंसी मजाक करना है, किसी को तंग करना है। सब नरक से आए हैं ना, मैंने कहा दिया ना, नरक से आने वाले व्यक्ति तो वही परिचय होता है, कौन कहां से आए हैं, कैसे उनके स्वभाव ही उसके परिचय दे देता है। लिखा नहीं है या आप स्वर्ग से आए हैं कि नरक से आए, स्टैंप तो लगा नहीं है। आज समझिए, अमेरिका आदि देश में कोई यदि ऐसे करे, जैसे उसके भी फ्री एक टिकट दिया जाता है, तो आपके पता नहीं, जो लोग माने घुस जाता है, आपको पता नहीं है, अमेरिका में घुस गया तो उसको जेल जुर्माना हो गया, और फिर उसको एक साल के दूसरे जाने के उसके बाद तो पैसा ही नहीं, तो उसको क्या करता है, ये टिकट नहीं, उसके ऊपर एक बैंड लगा दिया जाता है। मैंने पूछा भाई तुम्हारी ये बैंड किस लिए, बैंड मैंने वो लगा रहता है, एक चिपक करके कागज लगा रहता है और एक कोई निशाना होता है, उसको देख करके पता चलेगा ये व्यक्ति अपराधी है, जेल से अभी आए, और उसके फ्री टिकट होता है इसमें, मैंने उसके जो गवर्नमेंट उसको पे कर रहा है। ऐसा जैसे मैं देखा कहीं, शायद आप लोग तो ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते, जानते पता नहीं, ये तो मैं देखा उसको अमेरिका में, ज़्यादातर अमेरिका में ही देखा है। जैसे कोई व्यक्ति के अनधिकार माने विदाउट ये टिकट इसमें घुस गया, क्या बोले वीजा में चले जाते, एक दूसरे से लांग करके चले जाते हैं, उसके गवर्नमेंट पुलिस पकड़ लेता है, फिर उसके जेल जुर्माना होता है, होने के बाद फिर वो एक से दूसरे शहर जाए, कैसे जाए, उसके गवर्नमेंट क्या करते, फ्री टिकट देता है, या टिकट जो फ्री देता है कंपनी, वो गवर्नमेंट उसको, तो उसके जो है यहाँ पर एक बैज लगा रहता है, उसके सिंबल बैज होता है। आज तो पता चलता है ये व्यक्ति क्रिमिनल अपराधी है। ज़्यादातर अमेरिका में होता है, यूरोप कंट्री में तो अमेरिका में मैंने देखा, जैसे कोई मेक्सिको में इधर घुस गया, अमेरिका में घुस गया, नदी पार करके बाहर लंघ करके आ जाते हैं, आज उसके कुछ दिन तो जेल में जाते हैं, पिटाई होता है, जो भी होता है उसको, फिर कहीं जाना है उसको तो उसको कोई दे है। हमारे देश में तो फिर जेल से दूसरे में पुलिस ले जाते, उधर तो सब कहाँ जाएगा कहीं, भागने के रास्ता नहीं है, सब CCTV लगा हुआ है। आज जहाँ पर हाथ लगाओगे उसको पता चल जाएगा कहाँ किस
हाँ अच्छा चलो आज क्या बता दे। वो तंग करने लगे, फिजिकली तंग करने लगे है। उसके चोटी जब वो कुछ नहीं बोले तो उसके चोटी पीछे से उसको खींचने लगे। बोले गुरुदेव देखो क्या, गुरुदेव कुछ नहीं बोले। मेरे गुरुदेव तब भी कुछ नहीं बोले। जब उसको देखा ये साधु जब कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बच्चा गुरुदेव को कुछ नहीं बोले, किंतु तो माने स्टूपिड नॉनसेंस लैंग्वेज बोलते जा रहे हैं। गुरुदेव हरि कृष्ण जब उसके बच्चा की तरफ करने थे ना, मेरे गुरुदेव केवल ऐसे देखा लड़के को, लड़के बोले कि देखो तुम लोग संत किंतु कुछ उद्दंड होते जितने बोले और भी देखो आश्चर्य की बात है। एक ऐसे बड़ा एक पत्थर है आ गया और वो बाहर से कांच के ऊपर ऐसे जो है माने ये दिया क्या बोले सारे कांच टूट गया और सारे कांच लगा जो लड़के सब हंसी मजाक कर रहे हैं सबकी 5-6 लड़के तो बिल्कुल उनके आंख में लगे और जो लोग बैठे हुए थे सज्जन लोग इसकी कुछ नहीं। हमारे गुरुदेव के ऐसे है बास कुछ है। फिर उस लड़के को सब अस्पताल में भर्ती करा, इतने एक दो की तो आंख बिल्कुल गए खुल गए है। संत महात्मा बहुत ये होता है, किंतु जब उद्दंड देखते हैं जिसके बढ़ते जा रहे हैं तो बोले अच्छा है। और पास के सभी लोग आकर गुरुदेव के चरण क्षमा करते हैं ड्राइवर से बोले तुम लोग कुछ सोचा ही नहीं है। इसलिए हम किसकी वंदना करें और किसकी ये दीन ही उतना ही करें। और इसके आगे है तो भगवान शरणागत पालक है वही रक्षा करे। जैसे भगवान ने उसको दंड दिया कि नहीं दंड दंड उद्दंड के दंड देंगे समय पर देगा। अच्छा चलो इसलिए वाचो वेगम मनसो वेगो क्रोधो वेगो जिहा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगम जो विषय दे दिया सर्वांग विमम पृथ्वी पृथ्वी के शासन करने वाला पृथ्वी के वो शासन पर जो 6 वेगों के जो जीत क्रोध के जीत एक वस्तु के जीतने के लिए प्रयास करो है। क्रोध है, क्रोध आता है तो क्या करो, क्रोध है आग के भांति पानी पिया करो। एक व्यक्ति गुरुदेव के बोले गुरुदेव मेरा बहुत क्रोध है। बोले क्रोध अग्नि के भांति हो, क्रोध जला देते सब है। जैसे आग सबको क्या करते हैं जला करके रख बना देते हैं। जब क्रोध शांत हो जाता है तो हाय हाय करते हैं, हाय मैंने ये क्यों क्रोध किया। जैसे आग सब कुछ जला करके शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार क्रोध तुम्हें सब कुछ क्षय नष्ट करके ठीक हो जाए। तब वो सोचते हैं हाय मैंने क्यों क्रोध किया। तो क्रोध अग्नि के भांति, तो अग्नि के निभाओगे कैसे। अग्नि के जो है क्या बोलते हैं निभाने के लिए क्या चाहिए पानी चाहिए। बोले पानी पिया करो, तुम्हारे उस शरीर में ज्यादा क्रोध है पानी ज्यादा पिया करो। ऊपर से उठ करके 2 लीटर पानी पी लो पानी पियो। तो पानी जैसे आग के जैसे संत कर देता है, तुम इसे बता संत पानी पियो जाए ये पानी क्या है पानी पीने से शब्द पानी पीते ही जाते हैं, बिल्कुल चला जाता है नहीं। पानी पीना मतलब
चित्त के निविष्ट के लिए भगवत भजन करो, सदग्रंथ आदि अध्ययन करो, युक्ति तर्क के द्वारा मन के शांत करो। प्रारब्ध सबसे हमारे प्रारब्ध कर्म है। तत्तेनुकंपां सुसमिक तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमा भुंजानैवात्मा कृतविपाकं हितवाक्पूर्वी विधानं मुक्ति उपदेश दायक। तत्तेनुकंपा भगवान की अनुकंपा में कृपा। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमा भुंजानैवात्मा कृतविपाकं। जो कुछ आ रहे हैं ये हमारे पूर्वजन्म की कोई कर्म फल है, क्या कर सकते। इसलिए तत्तेनुकंपां प्रभु आपकी अनुकंपा दी। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानु भुंजान एवात्म कृतविपाकं। किंतु आपकी सेवा काय मन बाकी के द्वारा सेवा करें। इन बात विधन तो उसी प्रकार शास्त्र युक्ति तत्व सिद्धांत में प्रतिष्ठित क्या करो। सोचना चाहिए मैंने पूरे जन्म में किसी को ऐसी कष्ट दिया था इसलिए वो मेरे पास आ रहा। किसी न किसी प्रकार के एक उदाहरण देता सही सुने आपको जाना है। अच्छा एक व्यक्ति बहुत सरल था, ऑफिस में गए, बहुत सरल सीधा धीर शांत व्यक्ति था। ऑफिस में गए, ऑफिस के सबसे बड़े मैनेजर हुए, ऑफिस में बैठे। इतने समय उनके क्लाइंट आ गए, बात होने लगी। किंतु क्लाइंट था बिल्कुल नरक से आया, मैंने तामसिक। ये हर समय सब सोचो, जो व्यक्ति तामसिक होते हैं, रूढ़ स्वभाव वाले होते हैं, दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, तो आप यह देखो उसको बोलो मत जे तू नरक से आया तो और भी तुम्हारे बड़े बोलने की नहीं रखो। ये अपने मन में सोचो। मैं तो बोल दिया, तुम डायरेक्ट बोल दिया अरे तू नरक से आया। कुछ मूर्ख जो है ऐसे करते। बोले मेरे गुरुदेव ने कहा बोले तुम नरक से तेरे गुरु तुमने दोनों के विदाई करता। कुछ ऐसे तो मूर्ख व्यक्ति भी होता है। बोले मूर्ख के उपदेश देना भी कभी कभी उल्टा बोलेगा। मूर्ख के उपदेश देना भी उल्टा हो जाता है। जानते हो नीति शास्त्र भी कहा अंदर वर्षा हो रही थी, बंदर सब बाहर बैठे है। तो ये पक्षी जो है वो क्या जो घोंसला बनाता है तार के पेड़ होता है ना, उसके एक करके वो अंदर में रहता है, बनाते हैं। देखा आपने? या काठफोड़वा नहीं है वो, तो काट भी करते वो वीविंग बर्ड है। वीविंग बर्ड हाँ वीविंग बर्ड होता है। पत्ता को ऐसे ऐसे जानो कैसे, वो शिल्प कला भी जानते हैं। आज समझो उसके अंदर में ठंडी कैसे, बारिश ठंडा उसके अंदर में कुछ नहीं आता। वो इलेक्ट्रिक भी जला लेते हैं, मैंने छोटे छोटे वो जुगनू है ना उसको अंदर में रख देते हैं, गोबर रख देते हैं, उसको भी घुसा देते हैं, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। मनुष्य से भी देखो कितने वो बुद्धिमान है। देखा नहीं आपको? तो वो बरसात के समय कोई बंदर जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ और बारिश हो रही है, ठंडी भी है, भीग रहे हैं, तो उस पेड़ के ऊपर जो वो जो क्या वीविंग बर्ड्स भी बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? वीविंग बर्ड। अच्छा वो कहने लगे अरे तू तो बांदर हो, नॉर्थ से थोड़ा ऊपर है, नॉर्थ से थोड़ा नीचे है, इसलिए तुमको बांदर। मनुष्य तो जैसे हाथ पैर तो मनुष्य के बांधते, तो इतना बुद्धि नहीं है। अरे निकट में देखो मकान है, जो मकान के किसी घर के छत पर तो बैठ जाओ, माने शेड में बैठ जाओ, कम से कम तो बरसात से भीगने से तुम बच जाओगे। देखो हम पक्षी है, तुमसे भी छोटा है, कम बुद्धि वाले। देखो हम अंदर में कैसे रह रहे
तुम तो बना नहीं सकते, बनाते नहीं, मरकर वैराग्य करते रहते हैं। अरे इतना ही तो जाओ दूसरे के घर की क्या बोले छज्जे के नीचे बैठ जाओ, कम से कम बरसात में बचाओगे, उल्ला पड़ते हैं ना, इससे तो बचाओगे। कोई बंदर को क्या करने लगे, वो छोटा पक्षी जो है ऊपर से देना शुरू कर दिया। तो बंदर बोले हमें तुम दे दो, तुमने छोटा पक्षी है, मैं इतना बड़ा शरीर, मैं बड़ा हूं। बानर क्या बोलते हैं, बानर मैं नर होने वाला है, बानर अभी नर नहीं हुआ, मनुष्य नहीं हुआ, मैंने अगले जन्म में से हो जाएगा। हमें ज्ञान देना शुरू कर दिया, छोटा पक्षी होकर है, मेरा इतना से जाता क्या करना। बोले बंदर गए और उनके सारे नेस्ट को क्या कर तोड़ करके सब अंडा फंडा सब तोड़। इस प्रकार शास्त्र में उदाहरण देते हैं, मूर्ख व्यक्ति के उदाहरण बाद उपदेश मध्य आता है, मरने दो उसे। वह पक्षी बंदर को क्या दिया, उपदेश देना शुरू कर दिया, छोटा हो, और बंदर के उसको सारे घोंसले और अंडा फंडा सब लोग नष्ट। इसलिए मेरा कहने की बात है, ये आप समझो, ये आप इतना ही समझो, जो व्यक्ति अति क्रोधी होते हैं, कामी होते हैं, उसको कोई नॉनसेंस होता है, झगड़ालू होता है, तो समझना चाहिए वो कहां से आए हैं, नरक से आए हैं। उसको बोलना मत, बोले गुरुदेव ने तो कहा तुम नरक से, फिर बस वही बंदर के वहां के तुम्हारे सारे नष्ट कर दिया। ये समझना हम नहीं करें, तुलसीदास रामचरितमानस लिख दिया कौन व्यक्ति कहां से, नरक से आने के व्यक्ति तो ये कुछ ज्ञान अपने हृदय में रखो, बोलना मत, आज समझ में नहीं, कुछ ज्ञान की जो है शास्त्रीय ज्ञान जो अपने हृदय में रखो। एप्लीकेट दूसरे को रहे तू कहां से है, तू इतना झगड़ा करते हो, हलचल मचाते हो, नरक से आए। किसने कहा, पहले गुरुदेव ने, एक बार तेरा तेरे गुरुदेव को मैं दिखाता, बंदर है ना, इसलिए ऐसे अपने समझो, अपने हृदय में रखो। ये व्यक्ति तो नरक से आए दुष्ट व्यक्ति है, इससे जहां तक दूरी रख बजाय रखे, दूरी बजाय रखे है। और बोलना है तो प्रेम से बोलो, प्रीति से बोलो, प्रशंसा कर दो, बस आगे चलो। यही तो है तुम्हारा बुद्धि है। और बुद्धि नहीं है तो उसके साथ झगड़ा करो और भी बढ़ते जाए, उसके साथ तुम लड़ नहीं पाओगे, दुष्ट व्यक्ति है ना। और एक तो तुम्हारे भजन नष्ट होगा, एक तुम्हारा भजन नष्ट होगा, और उससे लड़ाई का फायदा भी कुछ नहीं होगा। ऐसे मन में तनाव सृष्टि होगा, तनाव सृष्टि होगी कि नहीं। इसलिए दुष्ट व्यक्ति, खल व्यक्ति, छल कपट व्यक्ति से कैसे होना चाहिए, दूरी बजाय रखो, और मिल जाए तो प्रेम से बात करो, और नहीं तो तुम बोलो जब गुरुदेव ने कहा तू झगड़ा करते तो नरक से आ गया। करते हुए बोले नहीं, मूर्ख मत बन, पंडित बन। इसलिए उपदेशामृति का पाठ करो, एक ही समय काम एक क्या बोले, वाच वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिहा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विशति धीर सर्मा विमान पृथ्वी है। शत्रु को भी विजय प्राप्त करो, कैसे, मधुर वचनों के द्वारा, मधुर वचनों के द्वारा। आज एक बाच वेग, मनस क्रोध वेग, क्या बोल क्रोध वेग, क्रोध वेग के जय करो, तत्व सिद्धांत के द्वारा प्रतिष्ठित है। ये मेरे ऊपर एक से कहा, हो सकता है पूरे जन्म मैंने किसी कुछ कहा था, नहीं तो क्यों आया, मैंने पूरे जन्म किसी के ऊपर कीचड़ फेंका, इसलिए आ रहे, इसलिए कहते तत्व अनुकंपा, अथवा भगवान की अनुकंपा भी है। जिनको नहीं मैं पूरे जन्म किसी को कष्ट नहीं दिया, तो समझ रहे भगवान मुझे दीनहीन बनाने के लिए है ऐसा। इसलिए तत्तेनुकंपान सुसमित क्षमान,
भुंजान एवात्म कृत भी पाठ, उसकी और भगवत भजन कर, भगवत भजन में कहीं बाधा ना आ जाए, चित्त के निर्मल करके रखो। एक श्लोक याद करो बस, तत्तेन कंपान सुसमित मानो भुंजान एवात्म कृत भी पाठ हित बाप बपुर भी विधन मुक्ति को सब जीवन में आएगा ऐसा, किंतु उससे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आंधी तूफान तो आएगा। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में आंधी तूफान नहीं है, और उसमें क्या करो तुम? उसके साथ क्या बोलते हैं हिंदी सुंदर उर्दू शब्द है, क्या बोला? उर्दू शब्द मकरंद ना, क्या बोलता है? तुम्हें उसके साथ ये करके चलना पड़ता है, सहन करके चलना पड़ेगा। अरे यूट्यूब में मैं छोड़ देता हूँ कभी कभी, एक भालू के बच्चा को लेके जा रहे हैं, पहाड़ को चढ़ते हैं, भालू के ऊपर चढ़ गया, उसके बच्चा चढ़े जा रहे नीचे है, चलो उसको लगा देता हूँ। बहुत अच्छा, ये जीवन की शिक्षा है। आंधी तूफान आएगा, है? ऐसे भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में आंधी तूफान नहीं है। आंधी तूफान क्या है? अनेक प्रकार के बाधाएं आए जीवन में। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कंटक, कंटकों ने कांटे बिछा करके रखा, कोई फूल की पंखुड़ियां बिछा करके नहीं रखा है। रास्ते में चलते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता है कि नहीं है, कांटे कंकड़ आदि है, इसलिए उसको क्या करें? चलना सीखना, सहन करना सीखना, दूसरे के साथ प्रति हम मधुर भाव रखें, शत्रु भी हो मित्र भी हो, है मधुर भाव रखें। शत्रु के ऊपर शत्रुता करो तो बढ़ जाएगा, उससे दूरी बजा दो, निरपेक्ष कर लो, उसके साथ मित्रता नहीं होता, शत्रु के साथ मित्रता नहीं होता, उसे निरपेक्षता रखो, मधुर वचनों के द्वारा उसके प्रयास करो। इसी तरह यही तो भजन की कला कहा जाता है। आर्ट ऑफ भजन क्या है? काम क्रोध की जाए विजय प्राप्त, निर्मल चित्त से रहा है, तब आगे काम ये सब क्रोध, ये सब रजोगुण समुद्र, काम क्रोध यदि आदमी रजोगुण से आता है, भोजन आहार विहार आदि के द्वारा ही भी काम क्रोध आदि आते हैं। काम ये सब क्रोध, ये सब रजोगुण समुद्र, काम क्रोध आदि कैसे आता है? रजोगुण है, अहम मैं करने वाला। ऐसे व्यक्ति से क्या करो? थोड़ी दूरी बजा रही, ठीक है, जो जैसे है, मैं तो किसी को सुधारने वाले नहीं है, व्यक्ति से दूरी बजा रखने का है, और अच्छी शब्द बोलो, बात में क्या अच्छी शब्द बोलो, बुरी शब्द बोलो, सत्यम बदे सत्य बोलने की प्रयास करो, किंतु सत्य क्या है? यदि अप्रिय सत्य हो उसको मत बोलो, है? जो द्रौपदी ने जो सत्य कहा है, द्रौपदी तो सत्य बोली, मैंने कहा था ना, ये तुम अंधे के पुत्र अंधे, किंतु ये क्या होगा? अप्रिय सत्य, अप्रिय सत्य हो गया कि नहीं? प्रिय नहीं लगते, उड़वा
जिसके फलस्वरूप दुर्योधन क्या किया, द्रौपदी के कितने तंग किया है, जिससे महाभारत सृष्टि हुई। सीताजी भी अपने शब्द बोल दिया लक्ष्मण जी है, थोड़ी तो 1 साल तो बाकी रहा था है, 11 साल नहीं 11 साल नहीं, कितने 13 साल तो ऑलरेडी जा चुके हैं। जब सीता हरण होने जा रहे उस समय मुझे 13 साल ऑलमोस्ट चला गया। कितने साल रह गया था? 1 साल है? 1 साल। और उसी समय जब राम ये आए मरीच, जब स्वर्ण हिरण के रूप धारण कर गए, सीता ने क्या किया? राम जी बोले ना, इस स्वर्ण सीता जी पकड़ के 1 साल तो हो जाए, 1 साल तो भी रह गया। हम लोग जब अयोध्या में जाएंगे तो भरत भैया को ये स्वर्ण सीता को भेंट करेंगे, ऐसे चमक चमक करके राजमहल में चले। रामचंद्र कहने लगे देखो ये जंगल है, यहाँ पर स्वर्ण सीता नहीं, सोने की सीता कोई होता है पता है नहीं, एक असुर माया भी हो, किंतु सीता जी मानी नहीं, उसे पकड़ निकला। भगवान रामचंद्र तो सभी तो प्लान तो सभी है, जिस कारण से जंगल में आए हैं सारे असुरों के वध कर दिया, अभी थोड़ी सी असुर रह गया है। हाँ समझ में लीलाओं को, रावण की लीलाओं को यहाँ पर दिखाते जा रहे हैं। कुछ असुर दुष्ट दुराचारी को अभी रह गया, उसको वध करना, स्पेशली रावण को वध करना है। उनके 3 जन्मों के लिए जो अभिशाप मिली है, रावण राक्षस शरीर से उसको छुटकारा देना ही चाहिए। फिर आगे का कौन सा शरीर में आएगा? रावण के बाद दापर युग में क्या बोले, शिशुपाल रूप में आएगा। चलो इसलिए विचार कर। और सीता जी के साथ हमारे विचरण से विरह रस भी आस्वादन हुआ, इतने दिन तक मिलन रस आस्वादन करना। 13 साल तक सीता जी के साथ मैंने मिलन रस आस्वादन, अभी कम से कम 1 साल विरह रस आस्वादन किया। कई नियम दिखाते हैं। तो भगवान रामचंद्र जानते हुए पर भी स्वर्ण हिरण के पीछे दौड़ गए, लक्ष्मण के बोल दिया ये पर, और वो मरीच जो स्वर्ण हिरण बने, रामचंद्र के बाण जब उसके लगा तो मरने वाला था, अपने स्वरूप के प्रकट करके बाद रामचंद्र के सर से ही वो, भगवान रामचंद्र की गले के सर से हाँ भाई लक्ष्मण 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 मुझे बचाओ। और लक्ष्मण जानते हैं ये मेरे भाई राम भुवन विजयी, कोई उसके परास्त करने वाले नहीं। तथापि सीता देवी उनको ना जाने कैसे शब्द बोले, क्रूर शब्द बोला कि नहीं, अप्रिय शब्द बोले, ऐसे शब्द बोले लक्ष्मण का अनुत्त में जाना पड़ा। सब पहले से सब प्लान है, आगे लीला की करने के लिए जो मैं सब प्लान करके रखा है, ऐसा सीता हरण ये समझ लीजिए। तो सीता जी ने क्या क्या कर अपने शब्द बोले, जिसके लिए लक्ष्मण के अंत में जाना ही पड़ा उसका। तो जाने के पहले लक्ष्मण अंतिम तक सीता को बचाने के लिए भी प्रयास किया, लेकिन संभव नहीं है। लक्ष्मण जाने के पहले क्या करे, एक रेखा खींच दी, जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। लक्ष्मण रेखा क्या है कि जो लक्ष्मण जो तीर के द्वारा मुख पर जो रेखा खींचा, वो लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। वो है क्या चीज बताओ? रावण तो इतने दिन सुना पड़ा है, मर्यादा रेखा, मर्यादा में उल्लंघन हो जाता है तब
इसलिए गुरु तत्व क्या है, मर्यादा के लक्ष्य उल्लंघन ना हो जाए। लक्ष्मण तत्व गुरु तत्व है, बलदेव तत्व है? इसलिए सीता जी के बोले माँ ठीक है, आप जो बोल रहे जो कुछ मैं तो सिर पर ले लिया, आपके जो है कोड़ू वचन कुटुआ तीखी वचन जो कुछ भी बोले सीता का, मैं तो जा रही हूँ, फिर तथापि आप अकेले रहो। भाई तो मुझे कहा था, राम कहा था लक्ष्मण तुम यहीं पर रहो, मेरे पत्नी के तुम रक्षा करो, किंतु आपने ऐसी जो बात बताई उसके लिए तो मुझे जाना चाहिए, मैं आपको रक्षा कैसे करूं? इसलिए लक्ष्मण ने क्या की, तीर के नोक पर कुटिया के चारी तरफ ये देखा कि बकरे का खोज खींच दिया। आज कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, ब्रह्मा तक भी कभी है, असुर दानव किसी प्रकार के व्यक्ति उसके लांग करके जा नहीं सकते। रामायण में दिखा ना, लांग करके नहीं जा सकते। केवल सीता जी यदि बाहर आ जाए तो उनके जीवन की सतना विपत्ति आ जाए। ये लक्ष्मण जी ही कहा, ये मान अब ये इस रेखा के बाहर मत है। देव दानव रक्षस जक्ष कोई भी मायावी व्यक्ति ये रेखा को पार करके नहीं जाए, तो आप पार कर सकते हो। मैंने आप जो पार करके आ गए तो आपके जीवन की खतरनाक दिखाई दे, खतरनाक हो जाएगी। इतना ही तो लक्षण कहा है। और उतने समय रावण आगे वेश बना करके भंड साधु सन्यासी के रूप धारण करता है, एक क्षण रही, एक क्षण सीता देवी सुन करके बोले भिक्षा देना है, बड़े संत आ जाओ भिक्षा ले जाओ। रावण पहले ही परख करके देखा ये रेखा में क्या है, रावण तो पहले सोचा जी इसको मैं पार कर चलूं, सीता अकेली है इसको हरण करके ले जाओ। इसलिए रावण इतने मायावी इतने अस्त्र जानने पर भी लक्ष्मण रेखा को भी पार कर नहीं सके। आप इसको समझो, लक्ष्मण रेखा इतने रावण कम नहीं था, सब प्रकार के मायावी अस्त्र उसके पास है? अच्छा मायावी जानते हो, मिस्टिक पावर उसके पास है, किंतु तथापि रावण जब पार में देखे आग ऐसे तक है, कारण के बाद उसको मारने लगे, ठीक है? गाय बाप पशु के एक करने के लिए क्या करते, चारी तरफ वो लगाते हो इलेक्ट्रिक तार लगा देते हैं, देखे ना, कोई व्यक्ति को अंदर भी घुसे तार आपका हाथ लगे ताकि फेंक दे, और पशु भी बाहर भी आने लगे। विदेश में ज्यादातर सब होता है। तो उसी प्रकार लक्ष्मण रेखा में इतना शक्ति है, ये रावण इतने मायावी होते हुए पर भी लक्ष्मण रेखा को भी पार नहीं सकते। रावण कई बार प्रयास किया उस रेखा को पार करके जाए, जितने बार आते आगे से रावण डर गया। रावण के पास कौन था क्या मायावी मंत्र जो है, किंतु रावण अंधा था। तो रावण दूसरी पत्नी क्या बैठ गए पास, बोले देखो मैं बहुत दूर से चल करके आ रहा, 3 दिन से मेरा भोजन नहीं हुआ, मैं थक गया, चल नहीं सकता, तुम सती नारी हो, भिक्षा देना चाहिए, और नहीं दिया तेरा सत्यानाश हो जाए। मैं तो त्रिकालदर्शी हूं, आंख से देख रहा तेरे पति एक स्वर्ण हिरण के पीछे दौड़े और दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चले गए, बहुत दूर तक चले गए। सीता सोच रही ये तो संत महात्मा सारे बोल दिए, ऐसे गुप्त कथा को कैसे बोल दिया, ये तो संत शुद्ध संत महात्मा है। कभी छल कपट साधु होता है ना,
एक घर में सब तमाम छल साधु गए, दुष्ट साधु गए। वो स्त्री अकेली थी, बोले इससे तो कुछ पैसा लेना है। ऐसे ऐसे शब्द बोले, स्त्रियाँ उसको उनको पैसा दे दिया, 100 रुपया नोट दे दिए। बोले अरे 2-4 बातों में 100 रुपया दे दिया, इसे क्यों 1000 रुपये क्यों निकाल क्यों नहीं? भंड साधु था ना, बोले इससे 1000 रुपया निकाल क्यों निकाल? इसलिए कहने लगे देखो तुम्हारे घर के है ना ये 300 फीट नीचे में तेल के कुआं है, मैं देख रहा हूं दिव्य दृष्टि। बोलना किसी को मत। तुम्हारे घर के आंगन में मिट्टी के 300 फीट नीचे तेल की कुआं है। अरे तेल निकालोगे ना, तेल बेचोगे तुम्हें लाल रातों रात धनी बन जाओगे। ये बोले अच्छा हाँ, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ तुम्हारे घर के नीचे ये आंगन है ना, ये पर तेल के कुआं। किसी को बोला तेल की फैक्ट्री लग जाएगा सब। बोले महाराज अब कितना दक्षिणा देना पड़ेगा? ज्यादा नहीं, 1000 रुपया। उसमें 1000 रुपया नहीं, 1 लाख रुपया के बराबर, 1000 रुपया। बोले ठीक है महाराज, आपने इतने बड़े तेल को अनुसंधान दिया है, रातों रात मुझे करोड़ रुपया आ जाए। देखा जाए किंतु महाराज देने के पहले आप हमारे थोड़ा भोजन करके जाइए। वाह अच्छी बात है। साधु बोले पहले तो 100 रुपया मिल गया और अभी कितने मिलने वाला है? 1000 रुपया, 1100 रुपया। और भी देखो कैसे सरल स्त्री है, और भी बोले भोजन करके जाओ। मैं तो 3 दिन से भूखा, भोजन भी कर लेता। बोले हाँ बेटी मेरे लिए भोजन बना दो, ज्यादा नहीं जल्दी बना दो। क्या थोड़ा चावल बना देना और एक कोई सूखी सब्जी बना देना, समय मत लगाना जाए। क्योंकि साधु बेचारे बोले जल्दी चलना, इसके घर से आना, कहीं उसके पोती आग में पकड़ने वाली पिटाई न करे, इसलिए जल्दी बोले थोड़ा चावल और भिंडी के सब्जी भून करके दे देंगे। 1100 रुपया मिलेगा और पेट पूजा हो जाए, भोजन हो। वो स्त्रियां बहुत विदुषी महिला थी, जल्दी चावल बनाया और सब्जी कुछ बनाया, सूखा सूखा चावल दिए। वो बंडे साधु खाने के लिए बैठे, जब देखा तो चावल खा नहीं जा रहे, सूखा चावल है और क्या सब्जी बन भिंडी की सब्जी कुछ भी बनाया वो भी ठीक से नहीं है। कहने लगे अरे तेरे घर में कोई घी नहीं है, थोड़ा घी डाला नहीं, घी दे दे चावल में। तो वो स्त्री डंडा लेकर बोले आप मेरे घर में 300 फीट नीचे तेल के कुआं आपको दिखाई पड़ रहे हैं। महाराज इसको देखो, आपके आधी इंच चावल के नीचे मैंने पहले तो घी रखा चुका, आपको दिखाई नहीं पड़ा। मेरे आंगन के 300 फीट नीचे में क्या है? तेल के कुआं। तू आप देख रहे दीप बने तेरे से, और तुमको खाने के दिया आधे से आधे इंच के चावल के नीचे मैंने पहले क्या किया? घी रख दिया। दिखाई नहीं पड़ता है। 11 दंड देख 1100 रुपये नहीं, 11 दंड। अरे कॉलेज में ऐसे दंड दाद होता है सब। अच्छा लगे ऐसे मिलेंगे सब। ये सब फालतू बर्बाद है। स्त्रियां जो है ऐसे फालतू बर्बाद मत करो। क्या बोला था? क्या लिखा? मर्यादा। हाँ, लक्ष्मण रेखा को तो रावण बोले वास इसको तो मैं तो पार नहीं करूंगा, इसलिए बैठ गए। भिक्षांग अरे तुम सती नारी हो, नहीं देगा तो तेरा सारी अनर्थ नाश हो जाएगा, तेरी सत्ता नाश हो जाएगा। मैं दिव्य चक्षु से देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? तेरे पोती एक सोने के हिरण में पीछे पीछे दौड़ने लगे।
और अंत में वो हिरण नहीं था, कोई दुष्ट दुराचारी था, निशाचर था, है? उसके बाण मार, उसके बाण से, हिरण के बाण से, हिरण के सिंह से तुम्हारे पति क्षतविक्षत हो गए हैं। मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा? बोले तेरे पति तुम्हारे देवर की भी बुला लिया, हाँ? उसके रक्षा करना जा, किंतु तेरा कल्याण कैसे होगा मैं बताता हूं। बाहर से आकर के मुझे भोजन करा, संत मात्र के भोजन कराने से तुम्हारा सारे बाधाएं सब चला जाए। बोलो वृंदावन के आगे सीता देवी जैसी सुनी है, ये तो जुग में करना है। सीता देवी की तो पहली अग्नि में जाना आगे दिला, तथापि लोग बाहर आ गई है। लक्ष्मण रेखा के बाहर जब आगे रावण छट से एक्चुअली असली सीता अग्नि के माध्यम से चले गए है, कैलाश में गए, शिव पार्वती के पास कथा सुना, और नकली सीता छाया सीता प्रकट हुई। रावण ने कौन सी सीता को किडनैप किया, आगे और उसके लिए इतना बड़ा रामायण बना है। बोलो वृंदावन बिहारी गुड। अच्छा तो बाबू जय जय। अच्छा चलो हो गया, है ये भी लेना, चलो दक्षिणा मिल जाए, गुरु कृष्ण की सेवा कर दे, फल मिल जाए तो बांट देता हूँ, कैसा मिलता है जो जेब में रख ले। हाँ मिठाई मिल जाए, फल